ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से दिखाते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो वो सालों से करता आ रहा है। पहले भारत के भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने पर हामी भरी, लेकिन महज कुछ घंटों के भीतर ही उससे पलट भी गया। इस रिपोर्ट में देखिए। दहशतगर्दों का है हमदर्द, आतंकियों का है मेजबान, पल पल बदलता है जुबान, पलटी मार पाकिस्तान। कोई मुल्क नहीं, सिर्फ मजाक का नाम है पाकिस्तान। न उसकी कोई नीति है, न ही वहां कोई नैतिकता। वहां अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ फरेब। भारत के साथ फरेब, दुनिया के साथ फरेब। यही नहीं, FATF के साथ भी उसने फरेब ही किया है। ये तमाशे तो पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग आने को होती है तो कुछ ऐसे एक्शन ले लेता है, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं करता जब तक वो दोबारा टास्क फोर्स नहीं आ जाती। ये एक खाली आई वॉश है, दिखावा है, फरेब है, चालबाजी है। पाकिस्तान कभी भी आतंकवादियों के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। शनिवार को पाकिस्तान ने पहली बार माना कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, लेकिन इस कबूलनामे के चंद घंटे बाद ही उसने दाऊद के पाकिस्तान में मौजूद होने की बात को नकार दिया। दाऊद इब्राहिम पर कबूलनामे से पलटा पाकिस्तान, कहा हमारी जमीन पर नहीं है अंडरवर्ल्ड डॉन। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को स्वीकार किया है। ये दावा निराधार और भ्रामक है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस बात को भी खारिज कर दिया है कि अपने पनाह में बैठे 88 आतंकी आकाओं पर वो नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है। पल में तोला, पल में माशा, कितने रंग बदलता है। अभी पाकिस्तान ने खुद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए दाऊद इब्राहिम समेत 88 आतंकियों पर कार्रवाई का दावा किया और इस दिखावे से यह तय हो गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। इसके साथ ही उसने दाऊद का पता भी दिया। यह है दाऊद के घर का पता, हाउस नंबर 37, गली नंबर 30, फेज 5, डिफेंस कॉलोनी, कराची। पाकिस्तान के मुताबिक कराची में दाऊद का जो व्हाइट हाउस है उसका पता है हाउस नंबर 57, क्लिफ्टन, कराची। भारत बार बार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान दाऊद को पनाह दिए हुए है, अब जरूरत है उसे सबक सिखाने की। यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को आतंकिस्तान घोषित करे और जिस तरह से अमेरिका, ईरान वगैरह और बाकी देशों पे सैंक्शंस इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, पाकिस्तान पे भी आर्थिक सैंक्शन लगाए ताकि पाकिस्तान के होश ठिकाने आए। बता दें कि भारत ने 2015 में जो डोजियर पाकिस्तान को सौंपा था उसमें भी कराची और इस्लामाबाद में दाऊद के कुल 9 ठिकाने की बात कही गई थी, लेकिन पाकिस्तान इस सच को झुठलाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते देखिए, भारत में जल्द आने वाली है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा, 2 महीने बाद तैयार होगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर यह बड़ी खबर वैसे समय में आई है जब देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए, जिसमें जल्द ही वैक्सीन तैयार होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आएगी। कोरोना की इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। वैक्सीन पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जिसमें अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सके। ऐसा करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द बाजार में वैक्सीन लाने की कवायद में जुटी है। इसी साल के अंदर वो ट्रायल्स पूरे होंगे, उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे
और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता भी इसमें मिलेगी और जैसे ही देश के लिए इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध होगी हम उसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग करा के और उसको देश की जनता को उपलब्ध कराएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में हर साल 1.5 अरब वैक्सीन डोज तैयार करती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी से एग्रीमेंट कर वैक्सीन के अधिकार खरीदे, जिसमें इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 22 अगस्त से 1600 लोगों पर शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट को संकेत दे दिए हैं कि वो कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदेगी और भारतीयों को फ्री में टीका लगवाने की योजना पर भी काम चल रहा है। वैक्सीन पर अच्छी खबर जानने के बाद आइए अब जान लीजिए देश में कोरोना के क्या हालात। पिछले 24 घंटे में 69,239 नए मरीज मिले। अब तक कोरोना संक्रमण का 30,44,941 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें अब तक 22,79,900 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 74.69% हो गया है और मृत्यु दर भी घटकर 1.87% रह गई है। साफ है, भारत कोरोना को काबू करने की दिशा में सही राह पर है और वैक्सीन आने तक जरूरत है सावधान और सुरक्षित रहने की, ताकि देश में संक्रमण ज्यादा न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।